बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, बुक पर तो वैसे अगर आप देखिए पेज नंबर 25 पे, तो आपको इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स की हेडिंग नजर आ रही होगी। तो इसको मैंने एक मजीद हेडिंग में ऐड किया या डिवाइड किया, विच इज टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली वाटसन एंड क्रिक मॉडल की डिस्कशन की थी, और उसके साथ जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का जो टॉपिक था उसमें हमने हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स की बात की थी। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का, इट इज क्वाइट सिंपल, और ये टॉपिक स्टूडेंट्स रिलेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के टॉपिक के साथ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि आज का टॉपिक इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, जो कि बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है जी, कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेबल ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कैरेक्टर्स, या आप ये भी याद रख सकते हैं कैरेक्टर्स को आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, यानी खसूसियात, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट्स से यानी वालिदैन से ट्रांसफर होती हैं, मुंतकिल होती हैं, किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में या ऑफस्प्रिंग में। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में कंट्रोल कौन करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जी जीन ऑफ पेयर, या फिर इसको आप यूं भी कह सकते हैं अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन, कि जीन का एक पेयर होता है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया जी। अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल्स जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख लीजिए, जैसे आई कलर है, क्या है, आई कलर। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास स्किन कलर है, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास अटैच एंड डी अटैच या फिर फ्री एयर लॉब्स। ये एक्चुअल में वो सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की हैं। ठीक हो गया जी। और ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं एक्चुअल में एक पेयर ऑफ जीन या जीन पेयर जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमारे पास आ गए इनहेरिटेबल
कैरेक्टर्स। ठीक हो गया जी। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की तरफ। सिंपली अगर आपको इनहेरिटेबल समझ आ गई है डेफिनेशन अगर कैरेक्टर्स की, तो नॉन इनहेरिटेबल अल्टीमेटली आप समझ चुके होंगे कि क्या डेफिनेशन बनेगी। तो सिंपली हम नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहेंगे, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर नहीं होते, यानी पेरेंट्स से नॉट ट्रांसफर इन ऑफस्प्रिंग, यानी वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते उनको एक्चुअल में हम क्या नाम देते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। क्या नाम देते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है जी। एक एग्जांपल जो एक्सटर्नल में आपको बता रहा हूं, जो बुक में मेंशन नहीं है, वो है टेबल मैनर्स। ठीक है, टेबल मैनर्स का मतलब स्टूडेंट्स यहां पर आप कह सकते हैं डिसिप्लिन। टेबल मैनर्स का मतलब रहन सहन बनता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक एरिया में जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे रहकर आप ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं टेबल मैनर्स के, जिसको आप तहजीब भी कह सकते हैं, ये पेरेंट से ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि एक्चुअल में ये आप आकर इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में आप ग्रो करते हैं वहां से ये आप सीखते हैं। एक तो एग्जांपल ये हो गई। एक एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स जो कि बुक में लिखी हुई है वो थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है, उसको हम रीडिंग में समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए स्टूडेंट्स बुक के यानी आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पे, इसके बॉटम पे आपको टॉपिक मिल जाएगा इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो पहले इनहेरिटेबल की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे जी। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं जी, द कैरेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच एयरलॉक्स, हाइट, इंटेलिजेंस, ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की हैं। ठीक है, आर ट्रांसमिटेड, यानी जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, सच कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन मीन्स पेरेंट्स to the next generation means offspring are called inheritable characters। इनको हम क्या नाम देते हैं, inheritable characters। फिर स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है जी कि inheritable characters are controlled by gene। inheritable characters को कौन कंट्रोल करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि a pair of gene, क्योंकि जीन्स जो हैं वो हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। ठीक है जी। इसमें स्टूडेंट्स आप इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ आप 2 से 3 एग्जांपल जो हैं वो इस डेफिनेशन के साथ राइट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। Many characters of parents are not transferred to their offspring, यानी बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स के ट्रांसफर नहीं होते ऑफस्प्रिंग में, because there are not developed by genes, because these are not developed by genes, क्योंकि ये जीन्स नहीं बनाते। Such characters are called non-inheritable characters। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब एग्जांपल को समझिए। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकेंड, मतलब कि अगर एक इंसान है, मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है, ठीक है, दोनों में से किसी एक पेरेंट का कोई बॉडी का ऑर्गन जो है वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है या लॉस्ट हो गया है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट वगैरह में,
ड्यू टू डिजीज, किसी भी बीमारी की वजह से। तो कहते हैं जी कि दिस कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसफर्ड टू हिज और हर चिल्ड्रन। तो ये कैरेक्टर जो है उसके हिज का वर्ड मेल के लिए यूज हुआ है और हर का वर्ड फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टर जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है ना आपको? एक सिंपल सी एग्जांपल है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है। दूसरी एग्जांपल इसके साथ जो आप राइट करेंगे, आपने जो टेक्स्ट बुक पे कॉपी कर लेनी है, वो क्या है? टेबल मैनर्स। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स यहां तक कवर करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज पे आए तो एक्सरसाइज में पेज नंबर 30 पे आपको जो 2.3 पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। वो फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो पहला लिखा हुआ है जी कि नेम 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। आपने सिर्फ 2 नाम बताने हैं। इट मींस दैट जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की, लाइक स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, हाइट, इनमें से कोई से 2 नाम आपने लिख देने हैं। ठीक है, नंबरिंग दे के आप 2 नेम्स जो हैं वो सिर्फ लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है नेम 2 नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। 2 नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। एक तो आपको वो पूरी एक स्टेटमेंट एग्जांपल मैंने अभी पढ़ाई, एक आप वो लिख दीजिएगा एज अ पॉइंट बना के। दूसरा आप क्या लिखेंगे? टेबल मैनर्स। इस तरह स्टूडेंट ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। पेज नंबर 25 के लास्ट पे जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल का, एक्चुअल में ये एक इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जिसमें आपको क्वेश्चन ये आएगा डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सेंटर में लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, अपनी आंसर शीट के। एक तरफ आप इनहेरिटेबल की डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी तरफ आप नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर दोनों की आपस में एक दूसरे के आमने सामने आप क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल्स लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस टॉपिक में से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सेपरेट किया और साथ ही साथ मैंने आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 26 पे आ जाइए। वहां पे आपको एक हेडिंग मेंशन नजर आ रही होगी, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अगर ये एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं तो पेज नंबर 27 पे आपको 2 टेबल्स नजर आ रही हैं। इन टेबल्स को स्टूडेंट्स आप इन्हीं 2 एग्जांपल्स की बेस पर कंप्लीट कर सकते हैं, उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक आपकी होम असाइनमेंट होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये टेबल्स जो हैं इसमें जिनकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो होपफुली उनके बारे में आप बेहतर जानते हैं। अगर तो आपके इतने फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, तो इन दोनों टेबल्स को आप घर पे ही फिल कर सकते हैं। नहीं तो जब स्कूल स्टार्ट होगा तो स्कूल में क्लास में आकर एक दिन की एक्टिविटी रख के हम ये टेबल वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो एक टेबल स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से रिलेट करता है, मींस आई कलर से, और सेकंड टेबल जो है वो सेकंड इनहेरिटेबल एग्जांपल से मैच करता है, यानी फ्री और अटैच एयर लॉब्स। ठीक है जी। तो पहले हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स एग्जांपल आई कलर। ठीक है जी। आई कलर जो है ये एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर की एग्जांपल है। देखिए हमें डिफरेंट आईज के कलर हम देखते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने नेबर्स के, अपने रिलेटिव्स के। हम जब देखते हैं तो उनकी आई के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो एक बात पहले तो हम ये समझ लें कि आई कलर को कौन कंट्रोल कर रहा है? अ पेयर ऑफ जीन। तो जीन का एक पेयर है स्पेसिफिक जो कि एक्चुअल में आई कलर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको हम रीडिंग में पहले देख लेते हैं। थोड़ा सा आ जाइए बुक के पेज नंबर 26 पे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स आई कलर। The color of eyes
in an organism is controlled by a gene pair. कौन कंट्रोल करेगा? एक जीन पेयर. Thus it is an inheritable character. ये दो बातें हैं जो सिंपल सी हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी. अब आगे चलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारी जो आई है, इस आई का एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड आइरिस. ठीक है, हमारी आई का एक पार्ट है जिसका क्या नाम है? आइरिस. आइरिस में एक प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ अ पिगमेंट. प्रोडक्शन में पैदा होता है पिगमेंट. पिगमेंट मींस कलर, और वो कलर होता है स्टूडेंट्स ब्राउन. क्या होता है? ब्राउन. यानी आपका जो जीन पेयर है वो आइरिस जो पार्ट है आई का, वहां पे ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा. कौन से पिगमेंट की? ब्राउन पिगमेंट की. ठीक हो गया. अब होगा ये कि जब ये आइरिस का जो पोर्शन है आई का, इसमें जब जो जीन्स हैं वो ब्राउन पिगमेंट को कंट्रोल करेंगे, तो जीन्स कभी कभार इस ब्राउन पिगमेंट को मिकदार में यानी कंसंट्रेशन में ज्यादा बना देंगे. अगर ये ज्यादा बनेगा तो आपकी आई का कलर स्टूडेंट्स हो जाएगा ब्लैक. क्या हो जाएगा? ब्लैक. और अगर ये ब्राउन पिगमेंट कंसंट्रेशन में लेस बनता है, यानी जीन पेयर इसको लेस बनाते हैं, कम बनाते हैं, तो आपकी कलर जो होगा आई का कलर वो आएगा लेस ब्राउन, मतलब कम ब्राउन आई होगी. ठीक है. अब आपको पता है कि हाई और लेस, इसके दरमियान एक स्टेज आएगी मीडियम. ठीक है. मीडियम से मुराद कि ना ज्यादा शार्प होगा ना ज्यादा कम होगा, दरमियान में डिफरेंट जो है वो मीडियम्स बन जाएंगे. ठीक है. डिफरेंट मीडियम्स बन जाएंगे. मींस कि अगर हाई है उससे थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा लेस. ठीक है. ठीक है. उसके बाद फिर लेस आ जाएगा जिसमें ब्राउन कलर होगा, लेस ब्राउन कलर. तो ये जो बीच में मीडियम की स्टेजेस हैं, इन मीडियम में आपके फिर डिफरेंट कलर्स आते हैं आई के. ठीक है. लाइक हेजल कलर, ये इसी की एग्जाम्पल में आता है. ठीक हो गया जी. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल थी आई कलर की. आज ये इसको बुक पे देखते हैं. सेकंड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स. द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरिस ऑफ द आईज. इफ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, यानी अगर जो आपके पास आई में ब्राउन पिगमेंट है वो ज्यादा बनेगा, द आईज आर ब्लैक, तो इनका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा. और हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमें कलर नजर आता है आईज का वो ब्लैक ही होता है. इट मींस दैट कि जो ब्राउन पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन को जीन्स के पेयर ज्यादा करते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आईज. अगर प्रोडक्शन कम होगी तो एक्चुअली क्या होगा? उसकी वजह से आपकी लाइट ब्राउन आईज आ जाएंगी कलर में. इसके अलावा ब्लू, ग्रीन, हेजल कलर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स. डिफरेंट अमाउंट्स में जब वो होगा, यानी ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लेस, उसी के दरमियान डिफरेंट अमाउंट्स में, तो वो एक्चुअल में आपको डिफरेंट कलर जो हैं वो आई के नजर आएंगे. जिस तरह के उन्होंने बताया ब्लू, हेजल, ग्रीन एटसेट्रा. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आई कलर का टॉपिक था. इसमें स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलेवेंट फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि इससे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आप बना सकते हैं. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. सेकंड पॉइंट में आप इस स्टेटमेंट को राइट करें. द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डैश पिगमेंट इन द आइरिस ऑफ द आईज. आपने जहां पे डैश लगाया, अब बुक में आपको वहां पे ब्राउन लिखा नजर आ रहा है,
लेकिन क्योंकि आप एमसीक्यूज बनाएंगे तो आप डैश लगाने के बाद 4 ऑप्शंस बना देंगे, लाइक ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्राउन। उसके बाद आप ब्राउन को सर्कल कर लेंगे क्योंकि आप ये जानते हैं कि ब्राउन इसका क्या है आंसर। इस तरह अगर आप एमसीक्यूज बनाएंगे तो होपफुली इसी आई कलर के टॉपिक में से कम 3 से 4 एमसीक्यूज आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे अब चलते हैं अटैच एंड डी अटैच एयर लॉब्स की तरफ। देखिए, अटैच एंड डी अटैच एयर लॉब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें आपके जो कान है यानी ईयर है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपकी स्किन के साथ अटैच होगा तो इसको अटैच एयर लॉब्स कहेंगे, अगर सेपरेट होगा तो इसको डी अटैच एयर लॉब्स कहेंगे। इसकी डायग्राम भी नीचे बनी हुई है, होपफुली इसको देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैच एंड डी अटैच एयर लॉब्स। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स रीडिंग में ही कवर करेंगे, ये इजी है। तो आइए इसे रीड करते हैं। इन सम पीपल द एयर लॉब्स आर अटैच्ड विद द साइड्स ऑफ द फेस। साइड्स ऑफ द फेस यानी चेहरे के साथ जो है वो ये अटैच होते हैं। while others have free ear lobes, और कुछ लोग होते हैं जिनके ये फ्री होते हैं, अलग होते हैं। This character is also controlled by genes, यानी ये करेक्टर जो अटैच और डी अटैच एयर लॉब्स का है उसे भी कौन कंट्रोल करेगा? अ पेयर ऑफ जीन। ठीक है जी, आगे कहते हैं जी कि when the said genes work, यानी जब आपके जीन्स काम करेंगे, द एयर लॉब्स हैंग फ्रीली, यानी जीन्स जब वर्किंग करेंगे, जीन्स जब एक्टिव होंगे तो आपके एयर लॉब्स जो हैंग हो रहे हैं वो फ्रीली होंगे। फ्रीली का मतलब कि डी अटैच, वो स्किन के साथ अटैच नहीं होंगे। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, अब कुछ लोग होते हैं जिनमें जीन्स नहीं होते, तो कहते हैं जी देयर एयर लॉब्स रिमेन अटैच विद द साइड ऑफ द फेस, जिनमें ये जीन काम नहीं करते, होते ही नहीं है, तो उनके जो एयर लॉब्स हैं वो एक्चुअल में क्या रहेंगे? स्किन के साथ अटैच रहेंगे। रिमेन का मतलब यहां पे है बाकी। ठीक है, रिमेन अटैच मीन टू से कि बाकी जो हैं वो जिनमें जीन पेयर नहीं है उनके क्या होगा? ये अटैच रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास अटैच एंड डी अटैच एयर लॉब्स का एक सिंपल सा टॉपिक था। सेम आपने इसको भी एमसीक्यूज में क्या करना है? कवर करना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप पेज नंबर 27 की एक्टिविटीज को अब देखें तो अब आप इतने एलिजिबल हैं कि आप इन एक्टिविटीज को इजीली क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। अब पहली एक्टिविटी देखिए तो ये आई कलर पे है। ठीक है, उसमें फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त का नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट कॉलम में है कि आई कलर बताएं उसका, कि ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, ग्रे है या हेजल है, एटसेट्रा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट कॉलम। इसी तरह अगर आप नीचे आए एक्टिविटी 2.3 में सेम आप नेम लिखना है अपने फ्रेंड का, फिर उसके बारे में बताना है कि अटैच या डी अटैच एयर लॉब्स हैं और नेक्स्ट कॉलम है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये एक्टिविटी अगर तो आप एलिजिबल हैं, आपके इतने फ्रेंड्स आपके इल्म में हैं, आपके नॉलेज में है कि आप ये लिख सकते हैं उनके बारे में, देन ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप घर पे कंप्लीट करिए। बट अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो जब स्टूडेंट्स हम स्कूल स्टार्ट करेंगे क्लास में इस टॉपिक को, तो वहां पे एक एक्टिविटी एक दिन की रख के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट होता है। अब जो आप देख लीजिए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, हम पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर जो एक्सरसाइज में रिमेनिंग है हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज पे आ जाइए, पेज नंबर 29 पे। पहला एमसीक्यूज है जी, सेल मेक कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स। देखिए हम ये स्टार्टिंग से पढ़कर आए हैं कि सेल हमेशा कॉपीज कहां बनाते हैं? इंटरफेस में। कहां बनाते हैं? इंटरफेस में। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन,
यानी डीएनए का वो कौन सा सेक्शन है, हिस्सा है, जहां पे प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती हैं। तो सिंपली डीएनए का जो हिस्सा है वो एक्चुअल में जीन्स होता है, क्योंकि जीन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं और इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शन को भी जीन्स ही कंट्रोल करेंगे। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको लिखवाया था लेक्चर में, फिर वक्त यहां पे प्रोटीन्स लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन है थर्ड एमसीक्यूज की, डीएनए एंड प्रोटीन्स। फोर्थ एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास, द कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हमने आज ही पढ़ा कि ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5 MCQ, एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, यानी नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से एक ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसा इवेंट है जो इंटरफेस में अकर होता है। तो यही MCQs आप कह लीजिए पहले MCQs के साथ मैच करता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो पहले MCQs की आप कह लीजिए स्टेटमेंट है। कैसे? पहले MCQs में हमने पढ़ा था कि सेल में कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज हैं सेल में वो कौन बनाता है, इंटरफेस। इसी तरह अगर आप इस MCQs को देखिए 5वें को, तो इसका आंसर सी है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इंटरफेस में जो इवेंट अकर होगा वो एक्चुअल में डिवीजन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए वर्ड रिडक्शन का जैसे ही क्रोमोसोम्स के साथ आता है तो हमारे माइंड में इसका आंसर मियोसिस आता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की। लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे भी आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो एक्चुअल में 2 तरह की होती है। ठीक है, मैं यहां पे राइट कर देता हूं, हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो 2 तरह की होती है। एक हमने पढ़ी थी मियोसिस या मियोटिक 1 और दूसरा हमने पढ़ा था मियोटिक 2। ठीक है, जो मियोसिस 1 थी उसमें तो हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, याद होगा आपको, हमने ये एज ए डेफिनेशन के तौर पे वहां पे पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। और मियोटिक 2 को हमने स्टूडेंट्स तब कहा था कि इट इज आल्सो कॉल्ड माइटोसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड माइटोसिस। इट मींस दैट कि इस एमसीक्यू में अगर आपको ऑप्शन मियोसिस आती है तो आप उसको टिक नहीं करेंगे, उसमें अगर ऑप्शन मियोटिक 1 या मियोसिस 1 आएगी तो आप टिक करेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 जो है वो फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की रिडक्शन होती है। अगर आप मियोसिस को टिक करेंगे इट मींस दैट मियोटिक 1 और मियोटिक 2 दोनों की बात हो रही है। तो मियोटिक 1 तो ठीक है रिडक्शन होती है, लेकिन मियोटिक 2 में रिडक्शन नहीं होती। इसीलिए इस एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो आप बी टिक करेंगे, यानी मियोटिक 1 डिवीजन। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7, इन ह्यूमंस कॉमा अ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स। अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं स्पर्म में तो एग सेल हैज, एग सेल में कितने होंगे, सेम 23। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स कि ज़ायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, तो ज़ायगोट कैसे बनता है, इसके पास जो ज़ायगोट है ये हमें पता है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, स्पर्म सेल एंड एग सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन ह्यूमंस आई कलर डेवलप्ड होता है ड्यू टू द इफेक्ट। आई कलर किससे बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अ पेयर ऑफ जीन, यानी जीन के पेयर से हमारे पास आई कलर बनता है, तो इसकी सी ऑप्शन है जीन्स।
नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 30 पे लास्ट एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, सही है। तो इसके बाद इसमें आप स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि डीएनए हैज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन, कि डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो क्या बना सकता है, प्रोटीन्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2.1 एमसीक्यूज जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2.2 पर आते हैं। आपके पास कॉलम है। अब देखिए इस कॉलम को मैं अभी राइट तो नहीं करूंगा, बनाऊंगा तो नहीं, मैं आपको नंबरिंग बता देता हूं। यानी आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे कि आपके पास एक ए कॉलम है, एक बी कॉलम है। आपने क्या करना है, ए कॉलम को बी के साथ मैच करना है। तो इसमें सिंपली आपके पास जो ए कॉलम में पहला वर्ड है वो है डीएनए। आपने बताना है कि डीएनए किससे रिलेट करता है। तो डीएनए की रिलेशन जो है वो बी कॉलम में फोर्थ ऑप्शन है, यानी जीन। तो अब आप क्या करिए, डीएनए के पहले 1 लिख लीजिए और बी कॉलम में जाके जीन से पहले 1 लिख लीजिए। इट मींस दैट कि ये 1 ऑप्शन है, डीएनए रिलेट कर रहा है जीन से। इसी तरह साइटोकाइनेसिस है, इससे पहले आप 2 लिख लीजिए। अब साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है वो हमने बी कॉलम में ढूंढना है, तो वो है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से पहले 2 लिख लीजिए। इट मींस दैट कि ये रिलेट कर रहा है ए कॉलम में साइटोकाइनेसिस से। फिर स्टूडेंट्स फ्री एयर लॉब है, इससे पहले आप 3 लिख लीजिए। बी कॉलम में जाइए और देखिए तो इसका आपको आंसर मिलेगा लास्ट वाला कि ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी हेरिडेटरी कैरेक्टर है। तो हेरिडेटरी कैरेक्टर से पहले आप 3 लिख लीजिए। देन जायगॉट आ जाता है, इससे पहले 4 लिखिए। और जायगॉट आपको पता है, आप अगर बी कॉलम में देखें तो जायगॉट क्या होता है, डिप्लॉइड सेल। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स कि जायगॉट कैसे डिप्लॉइड सेल है। यहां पे आप देखिए, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो जायगॉट है ये एक्चुअल में बनता कैसे है। जायगॉट में स्टूडेंट्स होते हैं स्पर्म और क्या होता है, एग। अब स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, एग भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। जब स्पर्म भी हैप्लॉइड है 1n और एग भी हैप्लॉइड है 1n, तो ये दोनों मिलके 2n बना देंगे, यानी डिप्लॉइड। ठीक है। तो इस तरह जायगॉट का जो आप टिक करेंगे, नंबर लिखेंगे, वो एक्चुअल में क्या होगा आपके पास, डिप्लॉइड सेल। लास्ट रह गया वो आपके पास स्टूडेंट्स 5 में एग है। तो आपको अभी यहां पे देखिए लिखा मैंने, एग क्या होता है, हैप्लॉइड। ठीक हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2.2 जो कॉलम है ये भी कंप्लीट होता है। 2.3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हैं। नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस हमने साथ साथ कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 2.9, तो उन्होंने एक छोटी सी डायग्राम आपको दी हुई है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आपके सामने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 3 लेबल्स हैं, वो मैं आपके सामने बना देता हूं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए कुछ इस तरह करके यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स का। ठीक हो गया। अब आपको उसने पूछा है कि जी बताएं व्हाट इज दिस, फिर ये पूछा है जी व्हाट इज दिस। 2 ही बेसिक लेबलिंग है जो आपने बतानी। देखिए जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ये आपको पहले भी बताया था। ठीक है। और इसी तरह ये जो आर्म है एक, ठीक है, आर्म का मतलब ऐसे बाजू होता है। इस टाइम भी अगर आप बुक पे देखेंगे तो वो एक आर्म के बारे में पूछ रहा है। तो एक आर्म जो है, इसका एक हिस्सा जो है, इसको नाम देते हैं क्रोमाटिड। क्या नाम देते हैं जी, क्रोमाटिड। ये भी मैंने आपको पहले एक दफा बताया था, क्रोमाटिड। ठीक हो गया। और राइट साइड पे जो लाइन लिखी है वहां पे आप लिख सकते हैं जीन्स कॉमा
डीएनए। जीन्स कॉमा डीएनए क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसके इनसाइड आपको जीन्स भी मिलेंगे और डीएनए भी मिलेंगे। नहीं तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ क्रोमोसोम्स की हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स 2.9 के बाद अगले पेज पे क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक था, वो मैंने आपको जब हमने माइटोसिस एंड मियोसिस का टॉपिक पढ़ा था तब आपको समझाया था। होपफुली आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। जो पेज नंबर 31 पे टॉपिक है, एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक बल्कि कह लीजिए ब्लू पैराग्राफ है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरा ये यकीन है कि अगर आपने माइटोसिस एंड मियोसिस को अच्छी तरह समझा, याद किया, देन आप इतने एलिजिबल हैं कि आपने ये अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया स्टूडेंट्स तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जब हम क्लास में मिलेंगे तो फिजिकल क्लास में मैं आपको ये डायग्राम्स जो हैं आपको वहां पर समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज चैप्टर 2 सेल डिवीजन आज यहां पर कंप्लीट होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद होपफुली ये तो समझ आ गया होगा कि वाकई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं काइंडली कि आप प्लीज इसमें से इंटरनल एमसीक्यूज बनाइए। बीच में मैंने आपको एक एमसीक्यूज का पैटर्न भी बताया, एक एमसीक्यूज बनाकर भी बताया कि जी आपने ऐसे एमसीक्यूज बनाना है। तो काइंडली इस चैप्टर में से 100+ इंटरनल एमसीक्यूज आप खुद बना सकते हैं। एमसीक्यूज बनाने से बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप जब लिखेंगे तो लिखकर आपको उनके स्पेलिंग्स याद होंगे और वाकयातन ये न्यू टर्म्स हैं जो आपने यकीनन फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं अच्छी तरह। तो इनसे आपको काफी कुछ अर्न करना है और ये फ्यूचर में भी आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। तो अगर आप अभी बेसिक जो है इस लेवल पे एमसीक्यूज बना लेंगे तो आपको अच्छी तरह ये टर्म्स बोलनी भी आ जाएंगी और इनके स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको काफी हद तक खुद अपने एंड तक कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप इंटरनल खुद कोशिश करिए, उनको खुद बनाने की कोशिश करिए। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 6 यहां तक कंप्लीट होता है जिसमें चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।